हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की जो ये वीडियो है ये यूपी से संबंधित है बिकॉज यूपी में पहला डिजिटल हाईवे बनने जा रहा है। अब ये जो शब्द है डिजिटल हाईवे, ये अपने आप में ही काफी एक यूनिक वर्ड है। इसको जानते हैं कि डिजिटल हाईवे होता क्या है। अब डिजिटल हाईवे आने से यूपी में क्या क्या फायदे आम लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सब हम आज की इस वीडियो में समझते हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बाराबंकी बहराइच हाईवे टू बिकम यूपीज फर्स्ट डिजिटल हाईवे, यानी कि ये जो यूपी का पहला डिजिटल हाईवे बनेगा, ये कहां से कहां तक बनेगा? बाराबंकी से बहराइच हाईवे तक ये बनेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शुरुआती तौर पर ये टू लेन हाईवे बनेगा, बट एट द एंड इसको 4 लेन हाईवे में ही हमें तब्दील करना है। इस हाईवे की स्पेशलिटी क्या है कि ये हमारी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाएगा। बिकॉज देखिए, हाईवे का मकसद क्या होता है? हाईवे का मकसद होता है कि जो हमारे देश की राजधानी है वहां से हर एक जगह को कनेक्ट करना। तो ये जब हाईवे हमारा डिजिटल हाईवे बन जाएगा तो ये कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रॉन्ग करेगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस हाईवे को बनाया जा रहा है। चलिए अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो स्टूडेंट्स बिहार एपीओ को टारगेट कर रहे हैं, हमने एक अपना नया बैच लॉन्च किया है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस बैच को में एनरोल होने के लिए, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस बैच की खासियत ये है कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग लेक्चर के आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे। डेली आपका एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। जो भी आपको लाइव क्लास के दौरान डाउट होता है वो आप अपना हैंड रेज करके बात करके अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। वीकली आपको टेस्ट दिया जाएगा सैटरडे। उसमें आपको जो टेस्ट होता है वो आपके ऐप पे यानी टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पे किया जाता है और आपको आपकी रैंक भी पता चलती है। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट हो गया, उसके अलावा आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है बिहार एपीओ में, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए टॉपिक अपना कवर करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई प्लान्स टू इनकॉर्पोरेट। अब ये जो हमारा डिजिटल यूपी का जो डिजिटल हाईवे है, यहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी? एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो हाईवे है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब कि इस हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगाई जाएंगी। देखिए, आपने काफी बार ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, जब भी आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो कहीं जाकर आपका जो मोबाइल में नेटवर्क है वो नेटवर्क गायब हो जाता है। और नेटवर्क गायब होने की वजह से आपका जो डाटा है, नेटवर्क इंटरनेट जो है वो भी बंद हो जाता है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये जो हाईवे बनेगा, हाईवे बनने से पहले ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल्स लगाई जाएंगी और उसके बाद हाईवे बनेगा। तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम की कोई भी समस्या इस डिजिटल हाईवे पे नहीं देखने को मिलेगी। 24/7 नेटवर्क अवेलेबिलिटी रहेगी, यानी कि आप किसी भी समय जाएं, किसी भी मौसम में जाएं, ये नेटवर्क अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। यानी कि आपके मोबाइल में 24 घंटे किसी भी समय आप जाओगे आपका नेटवर्क मिलेगा। एनपीआर कैमराज, यानी कि नेशनल परमिट रजिस्टर्ड कैमराज भी इंस्टॉल किए जाएंगे, यानी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर जगह कुछ कुछ डिस्टेंस पे कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि सेफ्टी के बारे में हमें पता चल सके। एंड मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम्स, यानी कि इस हाईवे में मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम होगी, यानी कि आपको अब कोई भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि कब वो उस लाइट को ऑफ करेगा ऑन करेगा। सुबह होते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ और रात होते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये जो हाईवे है काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ है। शेड्यूल फॉर कंस्ट्रक्शन बाय मार्च 2024, यानी कि मार्च 2025 से इसका जो काम है ये शुरू हो जाएगा। एंड ये जो हमारा नेशनल हाईवे है इसकी संख्या नंबर क्या है? 927, यानी ये NH 927 है। ये कहां कहां को कनेक्ट करेगा आइए जानते हैं। बाराबंकी, सरस्वती एयरपोर्ट, NH 27 एंड इंडिया नेपाल बॉर्डर को भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट एड्रेसेस रेजिंग ट्रैफिक डिमांड कॉज्ड बाय महादेव कॉरिडोर। अब जब ये महादेव कॉरिडोर बना था तो उससे क्या हुआ, काफी एक ट्रैफिक कंजक्शन हमें देखने को मिला। तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए ये हमारा हाईवे सजेस्ट हुआ था। और काफी हद तक जब ये हाईवे हमारा बनके तैयार हो जाएगा, जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। यहां पे बोला गया 25,000 व्हीकल्स डेली हाईवे पे रन करते हैं। तो ये देखिए कितने ज्यादा व्हीकल्स हमारे हाईवे पर रन करते हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ती है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी है और अच्छे अच्छे रूट्स हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, तो भले ही कितनी व्हीकल्स हमारे हाईवे पर रन करें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें सही रहेंगी। द न्यू 4 लेन एक्सपेंशन विल ईज द ट्रेवल फॉर रेसिडेंट्स, यानी कि जो बाराबंकी, बहराइच, गोंडा
और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कहीं देखने को नहीं मिलेगी और वो आसानी से अपने इस एरिया में रह सकते हैं, बिकॉज आपका ये एक्सप्रेसवे हाईवे बनेगा तो कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और वहां के लोगों को भी कनेक्टिविटी का एक फायदा मिलेगा। NHAI has launched an ambitious plan to build 10,000 किलोमीटर ऑफ डिजिटल हाईवे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, NHAI ने ये पहले ही डिक्लेयर करा था कि हम 10,000 किलोमीटर तक की रेंज का एक डिजिटल हाईवे बनाएंगे, जिसमें से 101 किलोमीटर का अपना ये बहराइच वाला यानी बहराइच वाला डिजिटल हाईवे यूपी में बन रहा है। अभी काफी रह रहा है, पर 10,000 किलोमीटर की रेंज में पूरे देश में एक डिजिटल हाईवे बनाने का प्लान हमारे NHAI का है। शुरुआती तौर पर जो डिजिटल हाईवे बना है वो बना है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे एंड उसके बाद बना है हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर। तो ये ऐसा नहीं है यूपी में ही बना है तो पूरे इंडिया में पहली बार बना, नहीं, यूपी का फर्स्ट है, परंतु देश का पहला था हमारा दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे एंड सेकंड था हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर। नाउ द बाराबंकी बहराइच हाईवे हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मार्च 2025 से हमारा जो हाईवे है डिजिटल हाईवे ये शुरुआत हो रहा है इसकी, तो इसको मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो ये कुछ टर्म था, एक डिजिटल हाईवे पहला टर्म पहली बार सुना है तो पता नहीं था कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से पता चलेगा कि डिजिटल हाईवे होता क्या है। देखिए डिजिटल हाईवे छोटा सा अगर मैं क्रैक्स में समझाऊं, ऐसा हाईवे जहां पर आपको अच्छी अच्छी एडवांस फैसिलिटीज दी जाए। अगर मोबाइल नेटवर्क आपके गायब हो रहे हैं तो वो मोबाइल नेटवर्क आपके थ्रू आउट द एक्सप्रेसवे हाईवे वो मेंटेन रहें, अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, लाइटिंग की फैसिलिटी दी जाए। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे डिजिटल भारत के डिजिटल हाईवे मिशन के तहत यूपी में पहला डिजिटल हाईवे बन रहा है। कहां से कहां तक बन रहा है, कितने किलोमीटर की रेंज है, NH नंबर कौन सा है, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी APO हो या यूपी PCSJ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।